जनता पार्टी का वोट शेयर भी बढ़ने वाला है और सीट भी बढ़ने वाली है। आप जिस तरीके से मनोज जी धारा प्रवाह सारी बातें कह रहे हैं, एक बार हम जरा कमलनाथ जी को सुन लेते हैं। पूरा विश्वास है। कितनी सीटें लाएंगे? कितनी सीटें आ रही सर? मैं ये सीटें वीटे में नहीं जाता, मैं मत जाता हूँ। बहुत ज्यादा कुछ बोले नहीं है, लेकिन चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। दावा अभी भी है कि मध्य प्रदेश जीत रही है कांग्रेस पार्टी। मैं जैसा कि कह रही थी मनोज जी, आप इतने कॉन्फिडेंटली सारी बातें धारा प्रवाह बोल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि अभी भी मतदान की प्रक्रिया बाकी हो। अतुल जी, आप जवाब देना चाहेंगे? तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया गया आपकी सरकार पर। मेरा विश्वास इसलिए है कि हम वहां पर देखिए भाजपा की अवस्था, एक मिनट मुझे बात करने दीजिए। भाजपा की अवस्था देखिए कैसी है। अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ है, 40 मिनट में 3 प्रवक्ता बदल गए हैं। तो यही है सब जगह, इसी तरह से सब होने वाला है। जो आरोप किए इन्होंने, पेपर लीक के आरोप किया, वहां पे हमने कानून बनाया और वहां पर आजीवन कारावास की सजा दी है। सुन लिए ना, बात सुन लीजिए ना। अभी मैं तो आपको शांति से सुन रहा था, अब तो हो गया ना, अभी तो काउंटिंग चल रहा है। अभी सुन लीजिए, पेपर लीक पे हमने कानून बनाया, आजीवन कारावास की इतनी बड़ी सजा हमने उसमें मुहैया कराई। कितने लोगों को दिया है सजा, जरा बताइए। 10 करोड़ का उसमें जुर्माना भी लगाया। कितने लोगों को सजा पूछ रहे थे, तो लोग पूछ रहे थे गुजरात में आपने क्या किया? अरे अपने ही नेता के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा लगा देते हैं। का समय बीत गया। आज तो आप सभी लोग वोटों की गिनती पर नजर टिकाए रखें। दिग्विजय सिंह दावा कर रहे हैं मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है। एक बार दिग्विजय सिंह को हम सुन लेते हैं, उन्होंने क्या दावा किया। ग्वालियर चंबल संभाग में ही वो फैक्टर, नहीं तो और कहाँ होंगे। कितनी सीटें सर लग रही हैं कि मैं तो पहले भी कहता रहा, आज भी कहता हूँ 130 प्लस। सर निर्दलीय और बागियों से बातचीत है आप लोगों की? ऐसा है, हम तो 130 सीटें लेके आ रहे हैं, बाकी जो होगा सो देखिए। शिवराज सिंह चौहान की विदाई तय है, क्योंकि वो जीत को लेकर आश्वस्त दिख रहे हैं, लगातार उनके बयान आ रहे हैं। ना केवल विदाई तय है, लेकिन अब उनके अच्छे दिन समाप्त हो। 2000 राज खत्म हो रहा है, आपने ट्वीट किया है आपने सुबह, जंगल राज खत्म हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? जंगल राज में जिस प्रकार से आदिवासियों को प्रताड़ित किया गया है, गरीबों को प्रताड़ित किया गया है, झूठ बोला गया है, धोखा दिया गया है, उसे और क्या कहेंगे। अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी जिन्होंने एक तरफा जो देखिए, बात यह है, जो नियम कानून और भ्रष्टाचार में लिप्त का पालन ना करते हुए भ्रष्टाचार में लिप्त है, उनके खिलाफ तो कार्रवाई होना ही चाहिए। सर पोस्टर्स लगाए गए शुभकामनाओं के कमलनाथ जी, पहले ही जीत से पहले ही पोस्टर लगा दिए गए हैं सर पूरे। लगाने वालों से पूछो। सर 2018 में आप जो है पीसीसी में बैठे थे, आपने पूरी मॉनिटरिंग की थी, इस बार भी आप जी हाँ। रजत जी, जीत का दावा 130 सीट का, लेकिन मैं आपको बॉडी बताऊं लैंग्वेज मीनाक्षी कि मेरी इस पूरे चुनाव के दौरान कमलनाथ से भी बार बार बात हुई और शिवराज सिंह चौहान से भी। दोनों इतने कॉन्फिडेंट हैं, पोलिंग होने के बाद भी दोनों इतने कॉन्फिडेंट हैं। अगर कॉन्फिडेंस पर करें तो लगता है कि तो टाई हो जाएगा, और उसी तरह का कॉन्फिडेंस ये दिखा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सबकी कोशिश ये होती है, इस समय जो कार्यकर्ता है, जो पोलिंग बूथ पर है, इलाकों में, वो उत्साहित रहे, उसका मोरल हाई रहे, इसलिए ये बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। तो ये आज नहीं, ये 40 साल से यही देख रहा हूँ मैं। जो इम्पोर्टेंट सीटें हैं, एक सीट का जिक्र बार बार हो रहा है, मध्य प्रदेश की नरसिंहपुर सीट। प्रहलाद सिंह पटेल यहाँ से आगे चल रहे हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हैं, उनको वहाँ भेजा, वो बहुत खुश नहीं थे, बेमन से वो चुनाव लड़े। लेकिन ये जो सीट है, इसको लोधी और ब्राह्मण वोटर्स वाली बीजेपी की सीट माना जाता है। 5 बार के सांसद हैं प्रहलाद पटेल। उनके छोटे भाई जालम सिंह यहाँ से पिछला चुनाव जीते थे, तो प्रहलाद पटेल के लिए ये चुनाव जीतना कोई मुश्किल काम नहीं होगा, वो आगे चल रहे हैं। एक बार फिर से जरा टैली पर नजर हम दौड़ा लें। राजस्थान में 199 में से 132 सीटों का रुझान आ चुका है। 67 पर बीजेपी आगे है, 63 पर कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ की बात करें, 90 सीटों में से 64 सीटों का रुझान आ गया है। 41 पर कांग्रेस आगे है, बीजेपी 21 पर आगे चल रही है, 2 अन्य के पास। तेलंगाना की बात करें, 119 में से 74 सीटों का रुझान आ गया है। 42 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है, लीड कर रही है। इस वक्त छत्तीसगढ़ से खबर आ रही है, छत्तीसगढ़ की बात करें तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पीछे चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष इस वक्त पीछे चल रहे हैं, अरुण साव। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को एक बड़ा झटका लगता दिखाई दे रहा है, देवेंद्र।
अभी तो बहुत शुरुआती है और अरुण साव आगे मुझे लगता है कि वो इस गैप को पूरा कर लेंगे बहुत आसानी के साथ। इसमें उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उनकी सीट ऐसी नहीं थी कि उस पर वो हारे हैं, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं कि संगठन की अगर आप बात करें तो छत्तीसगढ़ संगठन ने बहुत कमज़ोर चुनाव लड़ा। और ये बात बहुत सारे लोग बीजेपी के नेता जो दिल्ली से जा रहे थे बाद में इस बात को मान रहे थे कि ऐसा फील हो रहा है कि छत्तीसगढ़ की जनता तो हमें जिताने को तैयार थी, हमारा प्रदेश संगठन ही उस बात के लिए तैयार नहीं था। तो एक तो ऊपर से लीडरशिप नहीं दिया गया था। रमन सिंह पिछला चुनाव हारे, पिछले चुनाव में मतलब उनकी सरकार जब गई उसके बाद एक तरह से ये मैसेज दे दिया गया कि अब नया लीडरशिप खड़ा किया जाएगा। कोई नई लीडरशिप आई नहीं, दूसरे को आपने आगे बढ़ाया नहीं, प्रदेश संगठन इतना ढीला रहा, तो इन सारी खामियों का नुकसान उठाना पड़ा। अदरवाइज़ बीजेपी छत्तीसगढ़ में भी बहुत अच्छा माहौल बना सकती थी। आप अंदाज़ा लगाइए कि इतनी सारी खामियों के बावजूद अगर गैप अभी तक जो एग्जिट पोल के अनुमान हैं अगर उसमें गैप बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है तो समझा जा सकता है कि ग्राउंड पे माहौल ऐसा था कि पार्टी उसको बेहतर तरीके से भुना सकती थी। उसमें वो करती नज़र नहीं आई। राहुल जी, आपका ओपिनियन? देखिए, मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में जो है कांग्रेस जिस तरह से अभी भी दिख रहा है, ये ट्रेंड जो है कायम रहेगा कांग्रेस का। और ये वहाँ में जो देखिए रजत जी ने एक बात की थी कि वहाँ भूपेश बघेल जो है उन्होंने काफ़ी कुछ जो बीजेपी के मुद्दे थे उनको छीन लिया अपने कामों से, चाहे वो हिंदुत्व का मुद्दा हो उस पर जो उन्होंने चीज़ें की उसके कारण, या फिर भूपेश बघेल ने जो इस तरह से स्कीम्स को लागू किया और बहुत सारी चीज़ें जैसे ट्राइबल एरियाज़ की वहाँ बात करते हैं तो वहाँ एक संघर्ष ट्राइबल एरियाज़ में दिखाई देता है। वो है जो धर्म परिवर्तन का संघर्ष है, वहाँ पर जो क्रिश्चियंस हैं और ट्राइबल्स में एक संघर्ष दिखाई देता है, वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी भुना नहीं पाई है। तो ये कारण रहे हैं कि वहाँ पे ऐसा लगता है कि जो कांग्रेस है वो कंफर्टेबली जीतेगी। कांग्रेस का अपना अनुमान था कि वो 55 सीटों तक जाएगी और बीजेपी का ये कहना था कि वो 35 सीटें तो उनको मिलेंगी, लेकिन अगर थोड़ा सा और उनको फ़ायदा हुआ तो वो शायद 45 तक जाएंगे। लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से कैंपेन वहाँ पे लड़ा है, जिस तरह से उन्होंने अपनी कोशिशें की है, वो कुछ ज़्यादा नहीं दिखाई दी। वो ऐसा नहीं लगा कि बीजेपी जो है जिस तरह से चुनाव लड़ती है, पूरा संगठन चुनाव लड़ता है, वैसा कुछ दिखाई नहीं दिया वहाँ। जी, एक बार फिर से वीआईपी सीट्स की बात कर लें। राजस्थान की बात करें तो राजेंद्र राठौड़ तारानगर सीट से आगे चल रहे हैं। अगर हम बात करें राज्यवर्धन राठौड़ की तो वो झोटवाड़ा सीट से आगे चल रहे हैं। अगर हम रायपुर की बात करें तो रायपुर की सभी सीटों पर, यानी हम शहर की सीटों की बात कर रहे हैं, सभी सीटों पर इस वक्त बीजेपी आगे चल रही है। एक बार फिर से मैं आपको राजस्थान लेकर आती हूँ। राजस्थान की सरदारपुरा सीट, रजत जी, ये बड़ी वीवीआईपी सीट है, अशोक गहलोत की सीट है। पिछले 25 साल से अशोक गहलोत जीत रहे हैं। वो जिस जाति के हैं, माली जाति के, सरदारपुरा सीट पर वो जाति के लोग ज़्यादा नहीं है, लेकिन उनका अपना दबदबा इतना अच्छा है। इस सीट पे अगर जातिगत समीकरण देखें तो राजपूत और जाट ऐसे वोटर्स की संख्या काफ़ी है, लेकिन अशोक गहलोत का अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के हर वर्ग के वोटर्स पर अधिकार है, आधिपत्य है और वो बड़े आराम से इस सीट को जीतेंगे, कोई शक नहीं होना चाहिए। खीवसर से आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल ये आगे चल रहे हैं। झालरापाटन की अगर हम बात करें, नाथद्वारा की बात करें, झालरापाटन से वसुंधरा राजे, नाथद्वारा से सीपी जोशी आगे चल रहे हैं। कोटा उत्तर से कांग्रेस के नेता शांति धारीवाल आगे चल रहे हैं। केकड़ी से कांग्रेस के नेता रघु शर्मा इस वक्त आगे हैं। खीवसर से जैसा कि हमने कहा कि आरएलपी नेता हनुमान बेनीवाल आगे चल रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी के मेहमान मनोज जी जुड़े हुए हैं। हम ये देखें, राजस्थान में मुकाबला जैसा आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं सर, वैसा दिखाई नहीं दे रहा है। जो शुरुआती रुझान ही हम इसे भले कहें, लेकिन ये रुझान भी बताते हैं कि ये मुकाबला बड़ा कड़ा है। देखिए, कड़ा तो तब मैं मानता तब ये ओपीएस जिस तरह से कह रहे थे कि सभी हमारे साथ में है, अभी तो बैलेट पेपर ही खुला है। कड़ा तो तब मानता जब हम लोग कहीं होते ही नहीं। बैलेट पेपर में भी आप देख रहे हैं कि सरकारी कर्मचारी भी इनको समर्थन देने को तैयार नहीं है। ये तो ओपीएस का बड़ा डंका पीटते थे। राजस्थान की जनता ने जिस तरह से वहां पर कुशासन हुआ, जिस तरह से महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ, उसको ध्यान में रखते हुए महिलाओं ने बढ़िया से अच्छे से वोट किया, क्योंकि सबको पता है कि सबसे ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार कहीं हुआ, एनसीआरबी का डेटा भी है, सबसे ज्यादा वहीं पर भी हुआ है। और वहां एक मंत्री के द्वारा, विधायक के द्वारा ये बोलना कि ये मर्दों का प्रदेश है, ये जो फेक एफआईआर होती है, तो ये साफ साफ मैसेज गया। ऊपर से युवाओं के साथ में किस तरह से छलने का काम किया, किस तरह से पेपर लीक के मामले सबके सामने आए। तो ये जनता ने, युवाओं ने, महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर के भाग लिया है। अगर
अगर इसी के अंदर अगर इस जब बैलेट पेपर खुले तो अगर हमारी संख्या इसी समय शुरुआती रुझानों में यहाँ पर 20-25 होती तो मैं मानता कि बहुत बड़ा फेरबदल हो गया है। लेकिन साफ साफ है, ईवीएम खुलेंगे तो सबके सामने आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। भारतीय जनता पार्टी दूध पानी का पानी। कमलनाथ जी क्या बोल रहे हैं, सर एक बार सुन लेते हैं। ये आप लोग क्या करिएगा? कोई उलझान मैंने देखे नहीं। मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है कि वह अपना भविष्य सुरक्षित रखेंगे। ये सब 10:30-11 बजे सर कितनी सीटों से इस बार लग रहा ये है? सब सीट वीट तो आप मत गिनिए, पर हम बड़े आराम से। सर बीजेपी के बड़े लीडर मध्य प्रदेश आ गए हैं। वो आ गए हैं, बड़े लीडर्स का तो वोट चलता नहीं भाई, वोट तो पब्लिक का चलता है। सर सरकार बन रही है। आप लोग क्या करिएगा? भूपेश बघेल अपनी सीट पर पीछे हो गए। भूपेश बघेल इस वक्त अपनी सीट पर ट्रेल कर रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से हमको मिल रही है। कवर्धा से